Hello students. So today we are going to do notebook work of your Hindi subject. So before starting your work, first of all, on the top of the page you have to mention date, that is 25/2020. Then day, it's Wednesday. Then in the first line you have to mention द लेसन नंबर. आपको यहाँ पे पाठ मेंशन करना है. पाठ है दूसरा और उसका नाम है बुराई में अच्छाई. नेक्स्ट टॉपिक का नाम दैट इज़ शब्दार्थ. यू हैव टू राइट लाइक दिस वे एंड देन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर रिटन वर्क दैट इज़ शिष्य, चेला. सेकेंड वन तर, गीला, शीतल, ठंडा, तृप्त, संतोष. आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स. इसके बाद आप लोगों को हिंदी के जो प्रश्न उत्तर हैं, आपकी बुक पे तो स्पेस नहीं है लेकिन ये काम आपको अपनी नोटबुक्स पे करना है. सो अब हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं. अपने गांव कौन जा रहा था? कौन जा रहा था अपने गांव? शिष्य अपने गांव जा रहा था. सेकेंड वन, शिष्य ने रास्ते में जल क्यों पिया? रास्ते में क्या हुआ था कि शिष्य को जल पीना पड़ा? क्योंकि शिष्य को प्यास लगी थी. कि जो शिष्य था उसे बहुत प्यास लगी थी, इस वजह से उसे रास्ते में जल पीना पड़ा. तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, जल पीकर गुरुजी ने शिष्य से क्या कहा? जब गुरुजी ने जल पिया था, वो ठंडा और मीठा जल, तो गुरुजी ने क्या कहा? उसका उत्तर है गुरुजी ने कहा कि यह जल तो गंगा जल के समान है. कि यह जल जो है यह गंगा जल के समान है. इसी के साथ फोर्थ, दूसरे शिष्य ने गुरुजी से क्या कहा? कि जो दूसरे शिष्य ने जब जल पिया था उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो यह जल ठंडा है और ना मीठा है. कि यह जो जल हमने पिया है ना तो ये ठंडा है और ना ही मीठा है. नेक्स्ट फिफ्थ वन, जल कड़वा लगने के बाद भी गुरुजी शिष्य पर क्रोधित क्यों नहीं हुए? कि जब गुरुजी को यह लगा था कि यह जल जो है वो कड़वा है, तो भी गुरुजी क्रोधित मीन्स गुस्सा क्यों नहीं हुए? गुरुजी शिष्य के मन में प्रेम देखकर क्रोधित नहीं हुए. जो गुरुजी के लिए उस शिष्य के मन में प्रेम था, प्यार था, आदर था, उसे देखकर गुरुजी क्रोधित नहीं हुए. Your writing should be neat and clean when you are writing on your fair notebooks, and at the same time you have to learn these also. You must continue your written practice of all the subjects you are given the homework. जो भी आप लोगों को काम दिया जाता है उसे आपने साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है. साथ साथ आप लोगों ने जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसे लर्न भी करना है और जो आपकी रिटन प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू रखना है. थैंक यू.